नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे इंग्लिश के महत्वपूर्ण टॉपिक और वो सीख रहे थे हम टिप्स और ट्रिक्स से, ताकि बहुत ही कम समय में पूरा टॉपिक कौन किस तरह से अच्छे से तैयार कर सकें। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक। अगर आपको बहुत कुछ नहीं आता है तब भी आप इस इंग्लिश में इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम आंसर। जो है एक्सट्रैक्ट करने किससे? स्टैंजा से। एक्सट्रैक्ट आंसर फ्रॉम स्टैंजा। स्टैंजा से हमें जो आंसर है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं, पता करने हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप स्टैंजा को पढ़िएगा, उसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे। 4 नंबर का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा टॉपिक। 2-2 पर्सन दोनों ही 2-2 नंबर के। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये जो सारे आपको पीडीएफ के तौर पे मिल सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप लिंक पर जाकर आप वहां से जुड़ सकते हैं उस ग्रुप से। और वहां पर ये जो सारे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ये सारे आपको वहां पर पीडीएफ के तौर में मिल जाएंगे। तो आप उस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा जल्दी से जल्दी। अगर आपका एक ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, पहला ग्रुप, तो आप दूसरा ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर आप ऐड हो सकते हैं। इस तरह से आपको और भी ग्रुप के ऐड मिलते रहेंगे, आप वहां पर ऐड हो सकते हो। अगर पहला ग्रुप फुल हो गया, दूसरा फुल हो गया, तीसरे में, तो इस तरह से आप ऐड हो सकते हो। तो चलिए बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो हमारा जो टॉपिक है उस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसमें क्वेश्चन दिया होगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जो आपको दिए गए हैं उसको आपको इस स्टैंजा को अच्छे से पढ़ना है और इसके 2 क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। बहुत इजी सा टॉपिक है, देखिएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे और देखते हैं। सबसे पहले हमें देखो यहां दिया हुआ है, इस स्टैंजा को पढ़ लेते हैं। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। ठीक है, ये हमारा स्टैंजा है। अब देखिएगा इसके अंदर पर्सन क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं और फिर हम देखते हैं इसके अंदर किस तरह से हमें आंसर देना है। पहला पर्सन आपको मिलेगा, ठीक है, पहला पर्सन आपको ये एक दोनों में से एक पर्सन आपको मिलेगा जिसमें आपको इसकी राइम लिखनी है, राइम स्कीम लिखनी है। राइम स्कीम मतलब जो कह सकते हैं लय, जिसको हम कहते हैं ना लयबद्ध, जो लयबद्ध शब्द आए हैं उनको आपको लिखना है। तो देखिएगा यहां पर इसका आंसर है, जो ये लाइन लिख रहा हूं वो आपको सेम का सेम लिखनी है। The rhyme scheme of the stanza is। अब देखो राइम स्कीम है क्या और फिर इसके वर्ड भी लिखने हैं। देखो राइम स्कीम लिखनी है और इसके वर्ड लिखने हैं। कौन से राइम? तो पहले में देखिएगा लास्ट वाले वर्ड देखने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाले वर्ड देखने हैं। ये वाला वर्ड देखना है, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। ठीक है, आप इसको पढ़ के देखिएगा। फायर आइस, ठीक है, डिजायर, फायर डिजायर, दोनों बोलने में एक जैसा ना। ये भी क्या है? फायर, फायर डिजायर फायर, एक जैसे हैं, मतलब लय बननी चाहिए एक तरह से। ठीक है, और आइस क्या है? अलग है। तो इसकी रिदमिक क्या बनी, यानी ये इसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट में सेम है, जो लय बन रही है वो सेम है, इसका भी सेम है, और ये तो फायर वापस से सेम आई गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको ए मानते हैं। ठीक है, तो ये लय कैसे बन रही है यहां पर देखिएगा। ये लय आपको इस तरह से लिखनी है, ए, पहला ए, फिर ये अलग आ गया आइस, लास्ट वाला अलग है, तो इसको हमने बी कह दिया। क्या कह दिया? बी। और फिर दोनों एक जैसे बोले जा रहे तो ए। ठीक है, ये हमने लिख दी। जो राइम स्कीम है वो हमने लिख दी। ठीक है, और इसके जो वर्ड हैं वो लिख दो। वर्ड कौन कौन से है? देखो वर्ड जो हैं, इसके वर्ड जो हैं राइम स्कीम के, वो कौन कौन से हैं वो देखो। एक तो है फायर, फायर हो गया, ठीक है, आइस हो गया, एंड डिजायर। दूसरा क्या है? डिजायर। ठीक है, वापस से फायर आ गया, दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। सेम वर्ड दोबारा आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है? राइम स्कीम लिखनी है उस स्टैंजा की, और साथ में क्या लिख देने हैं? उसके राइम जो वर्ड हैं, ठीक है, वो आपको लिखने हैं। ये बहुत ही इजी सा पर्सन आपको इस तरह से पूछा जाएगा। ये तो आपके पर्सन आने वाला है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा पर्सन हमें दिया गया, एक क्वेश्चन दिया होगा, वो इसके पैरा के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट द वर्ड विल एंड इन। तो आपको इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बताना है वर्ड कैसे एंड होने वाला। तो देखिएगा, सम सेज द वर्ड एंड इन फायर, इन फायर, यानी एक तो फायर से और दूसरा कह रहे हैं, सम कह रहे हैं इन आइस से। तो ये लिखा है, आंसर इसका क्या हो जाएगा?
अकॉर्डिंग टू द पोइम, ठीक है, द वर्ड विल एंड इन, पहला क्या है फायर, एंड कुछ तो फायर का कह रहे हैं, एंड इन आइस, और कुछ क्या कह रहे हैं इन आइस। इन आइस, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पैसेज से हमें देख के बिल्कुल जैसे हमने पैसेज से एक तरह से पैसेज के टाइप का ही है, इस तरह से हम कर सकते हैं। आपको दिक्कत आ रही है तो एक और समझ लेते हैं इसी तरह का, जिससे हमें आंसर फिर से करना है। देखिए क्वेश्चन इसी तरह से लिखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से दिया होगा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर देने। देखिएगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसको आपको करना है। देखिएगा पैसेज को पहले पढ़ लीजिएगा, सॉरी इस स्टैंजा को पहले पढ़ लीजिएगा। द वे ए क्रॉ took down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो देखिएगा वर्ड सबसे पहले आपको रिदम पहचान लेनी है, रिदम वाला है ही पर्सन, देखो ये इसमें सेकंड वाला दिया था, राइट रिदम स्कीम एंड वर्ड, उसके रिदम स्कीम लिखनी है और वर्ड लिखना है। तो देखिएगा कौन सा है, क्रो मी, ये तो अलग अलग है, क्रो और स्नो ये दोनों एक जैसे हैं, क्रो और स्नो एक जैसे, मी और ट्री एक जैसे, मी और ट्री एक जैसे। तो देखिएगा पहले हम सेकंड वाला क्वेश्चन कर देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है, अब पहला भी कर लीजिएगा, कोई सा भी कर सकते हैं। तो देखिएगा लिखना है द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज। अब देखो राइम स्कीम है क्या, देखो पहला वर्ड किसके समान है, तीसरे के समान है, इसको ए मानते हैं दोनों को, ये क्या है, ये दोनों बी है। तो देखिए राइम स्कीम, ये ए, फिर ये दूसरा वर्ड अलग प्रोनाउंसिएशन आ गया, अलग टाइप की ले आ गई, तो ये बी हो गया। फिर वापस से ये पहले के समान आ गया, तो इसको वापस ए लिख देंगे, और ये वापस बी के समान आ गई, ठीक है। यहां पर देखो क्रो यहां पर आ गया, फिर स्नो, क्रो और स्नो एक जैसा है, तो यहां पर एक छोड़ के वापस ए आ गया। ये मी और ट्री दोनों दूसरी ले अलग है, तो ये है, ठीक है। एंड वर्ड, और वर्ड जो है, वर्ड कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो वर्ड है क्रो एंड स्नो, ठीक है, ये हो गया क्रो एंड स्नो हो गया। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा जो हमारा है वो कौन कौन से, मी एंड ट्री, ठीक है। आप चाहें तो ये लिख सकते हैं इसके अंदर कि फर्स्ट लाइन, लास्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड एंड थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है, उनका क्या है, रिदम स्कीम सेम है, और इसी तरह सेकंड और फोर्थ का क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कौन सी रिदम है जो एक जैसी है। तो हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है क्रो और स्नो एक जैसा है, मी और ट्री एक जैसा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। और पहला जो पर्सन है, व्हाट ट्री इज मेंशन्ड, इसमें कौन से ट्री को मेंशन किया गया है, पैराग्राफ में कौन से ट्री बताया गया है, तो ये रहा देखो इसका आंसर हेमलॉक ट्री। तो सीधा सा आंसर है, सिंपल सा आंसर हो गया, हेमलॉक ट्री इज मेंशन, हेमलॉक ट्री इज मेंशन। इस तरह से बस इतना सा करना है और हमारे 4 नंबर क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और भी इस तरह के स्टैंजा लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इस स्टैंजा को आसानी से सॉल्व कर पाए। जो रिदमिक वर्ड है उसको आप आसानी से पहचान पाए, जो सॉरी रेम स्कीम है, ठीक है, उसको आप आसानी से पहचान पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।